परेशान होती रहती हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं। वॉशरूम बार बार भागना होता है। वॉशरूम में पेशाब बहुत दर्द से आता है, कभी आता ही नहीं, बता ही नहीं सकती किसी को कि क्या मसले हुए हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, शर्म के मारे, लज के मारे। तो ये हमारी ख़वातीन की ट्रेजेडी है। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि 50 साल से ऊपर जो ख़वातीन को पेशाब के मसाइल आती हैं वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती। माशरती प्रेशर इतने हैं। मेरा नाम डॉक्टर शौकत मुगल है, मैं ऑल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि 50 साल से ऊपर की ख़वातीन के पेशाब के क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है और क्या करना चाहिए। उमूमन 50 साल से ऊपर की ख़वातीन को दो किस्म के मसाइल होते हैं, या तो पेशाब रुकता नहीं या तो फिर निकलता नहीं। बार बार पेशाब आता है, तेज़ी से आता है, रोक नहीं पाती, कभी कभी कपड़ों में बह जाता है और रात को तो बार बार उठना पड़ता है। ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की निशानी है। इस बीमारी में जो 50 साल से ऊपर होती है, ख़वातीन को वॉशरूम के साथ जैसे बंधा होता है, बंधा ऐसे ही रहना पड़ता है। थोड़ा सा भी पेशाब आता है उनको मसाना खाली करने के लिए जाना पड़ता है। और कंट्रोल का ये आलम होता है कि भाई अगर सामने भी वॉशरूम हो तो समझती हैं कि पेशाब बह जाएगा। ऐसी ख़वातीन कहीं आ जा नहीं सकती, कहीं सफ़र नहीं कर सकती, शादी बारात में नहीं जा सकती, क्योंकि कहीं जाती हैं रिश्तेदारों के पास भी तो पहले उनको वॉशरूम ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है वॉशरूम, क्या करें। ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत आम बीमारी है जिसका इलाज दवाई से होता है उमूमन, और बाकी के जो इलाज हैं सर्जरी वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उमूमन कोई प्रेफर नहीं करता। दवाई जिनको एंटीकोनोलॉजिक्स दवाइयाँ कहलाती हैं वो किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती, और उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कब्ज़ हो जाता है, खुश्की हो जाती है मुँह, तो ब्लड प्रेशर कभी कभी थोड़ा बढ़ सकता है। तो इन दवाओं को हम लोग यूज़ करते हैं इन ख़वातीन में जिनको ये पेशाब के बड़े मसाइल होते हैं। उनको बार बार पेशाब करने से रोकने के लिए दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कभी एक दवाई, कभी एक से दो, कभी कभी 3 दवाई भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो इलाज के ऑप्शन हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर्जरी के अपने मसाइल हैं जिसमें थोड़ा सा मसाने को आंत लगा के बड़ा किया जाता है, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं वो करने। ख़वातीन बेहतर है कि ख़वातीन अगर ये से मसाइल हैं तो यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बराए मेहरबानी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता ना करें। ज़नाना डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट को इस बात की ना ट्रेनिंग होती है ना उनको पता होता है कि क्या करें। पेशाब निकल जाता है, खांसती हैं, पेशाब निकल जाता है, नमाज में जाती हैं, रुकू में पेशाब निकल जाता है, वज़न उठाती हैं, पेशाब निकल जाता है, हंसती हैं, पेशाब निकल जाता है। इस कंडीशन को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये भी ख़वातीन का एक आम इशू है। माहवारी ख़त्म होने के बाद, ख़वातीन में हार्मोन की कमी के बाद ये सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को दवाई से हम लोग पहले मैनेज करते हैं, और दवाई ठीक ना हो तो एक छोटा सा ऑपरेशन कर देते हैं जिसमें पेशाब की जो जगह है जो बाहर निकलती यूरेथ्रा उसको थोड़ा सा हिच करके ऊपर कर देते हैं ताकि वो प्रेशर से बाहर ना निकले। अगर आपको उमूमन ओवर एक्टिव ब्लैडर और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस साथ साथ होते हैं तो आप अगर ऐसे मसाइल हैं तो फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाएं। पेशाब करने के लिए तलब होती है, जाती हैं तो पेशाब आता ही नहीं, ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब निकलता ही नहीं, निकलता है तो बहुत तकलीफ़ से आता है, धार नहीं बनती। 50 साल के बाद ख़वातीन हार्मोन की कमी की वजह से पेशाब की जगह यानी यूरेथ्रा जो है थोड़ा सा पीछे चला जाता है अपनी जगह से और फिर बंद हो जाता है। इन ख़वातीन को बार बार कैथेटर या नलकी की ज़रूरत पड़ती है मसाना खाली करने के लिए, और इनका कोई तसल्ली बख्श दवाई से इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये नेलेटिन कैथेटर लगवा लें। नेलेटिन कैथेटर एक छोटा सा कैथेटर है, हल्की है,
جو ہم مریض کو سکھاتے ہیں کہ وہ خود لگائیں 1-2 سیکنڈ کے لیے، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ حسب ضرورت، تاکہ وہ اپنا پیشاب خالی کر سکیں، مثانہ خالی کر سکیں، اس سے پیشاب کی جگہ کھلی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ نلکی کو دھو کے پرس میں رکھیں، چھوٹا آتا ہے، اور ساری دنیا میں یہ پریکٹس جاری ہے۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو کسی ایسے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے جو مریض کے ساتھ مستقل رہتا ہے، بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، یا ان کے شوہر ہو گئے، تو مریض کا مثانہ خالی رہتا ہے۔ ادروائز اگر یہ نیلیٹن کیتھیٹر CIC جسے کلین انٹرمیٹنٹ سیلف کیتھرائزیشن کہتے ہیں کر نہیں سکتی، تو پھر مستقل نلکی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، انفیکشن ہوتا ہے، اور کافی ساری چیزیں رہتی ہیں جو غور مینیج کرنا مشکل ہے۔ تو خواتین کو CIC یا نیلیٹن کیتھیٹر لگانا آسان بھی ہے، اور اس سے زندگی آسان بھی رہ جاتی ہے۔ اس سے آپ سماجی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، گھوم پھر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں کہیں پہ بھی، آپ کو کوئی دقت نہیں ہونے والی۔ دواؤں کے علاوہ کیا ممکن ہے کہ خواتین جو ہے نا کچھ ایکسرسائزز ہیں وہ کر سکتی ہیں، تو ان کا مثانی کا کنٹرول امپروو ہو سکتا ہے۔ ان ایکسرسائزز کو کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں۔ یہ یوٹیوب وغیرہ پہ خواتین کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسانی سے کافی ساری ویڈیوز پڑی ہیں، آپ چاہیں ان ایکسرسائز کو دواؤں کے ساتھ کریں۔ اگر دواؤں کے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں گی تو آپ کی دواؤں کی ضرورت کم ہو جائے گی، اور آپ کی کافی زندگی امپروو ہوگی۔ کیگل ایکسرسائز کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہیں، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، کیفین والی پروڈکٹ کم کر دیں، تاکہ وہ زیادہ پیشاب نہ بنے، آپ کی زندگی اور پریشان نہ ہو۔ کہیں جانے سے پہلے 2 دفعہ مثانہ خالی کریں۔ کہیں لمبے سفر پہ جا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ پانی کا کم سے کم استعمال کریں۔ بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کے دل میں دماغ میں جو سوال ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کچھ رہتا ہے تو کائنڈلی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ میں آپ کا کمنٹ سیکشن میں آپ کے جو سوالات رہتے ہیں ان کا میں جواب دے سکوں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔